नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है हरियाणा बजट 2023। इस बजट की क्या खास बातें हैं, हरियाणा का बजट पहले किसने पेश किया था, वर्तमान का बजट टोटल वैल्यू कितनी है, पहले कितनी थी, इस टॉपिक से जितने मेन ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे देखेंगे दोस्तों। हरियाणा सरकार का यह पहला अमृतकाल बजट बताया जा रहा है। क्यों बताया जा रहा है दोस्तों? क्योंकि यह बजट भविष्य को देखकर बनाया गया है, क्योंकि इसी साल हरियाणा सरकार का ऐसा मानना है कि 65,000 नई भर्तियां करेगी। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों बजट होता ही क्या है, हमारे भारत के बजट के जन्मदाता कौन है। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों बजट कौन सी भाषा का शब्द है। देखिए दोस्तों, बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, याद रखना दोस्तों। बजट एक फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, चमड़े का थैला। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बजट का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय बजट के जन्मदाता कौन है, तो याद रखिए दोस्तों, भारतीय बजट के जन्मदाता है जेम्स विल्सन। अब जेम्स विल्सन कौन है दोस्तों? 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य जेम्स विल्सन ने भारत का पहला बजट पेश किया था, इसीलिए इन्हें भारत के बजट का जन्मदाता बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा जाता है, हरियाणा के जितने एग्जाम होते हैं उसे पूछा जाता है कि बताइए हरियाणा का पहला बजट कितना था और किसने पेश किया। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए दोस्तों, हरियाणा का पहला बजट कैथल से 4 बार विधायक, ठीक है दोस्तों, कहां से है, कैथल से 4 बार विधायक रहने वाली ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री थी, जिन्होंने हरियाणा का 1967 में हरियाणा का पहला बजट पेश किया था। इस बजट का लक्ष्य क्या था, इस बजट को क्या ध्यान में रख करके निर्धारित किया गया था? इस बजट का फोकस था दोस्तों कृषि और शिक्षा पर आधारित था। जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो हरियाणा का पहला बजट 2.35 करोड़ का था। याद रखना दोस्तों, उस समय भारत का पहला बजट कितना था, 2.35 करोड़ का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वर्तमान में 2023 में माननीय मुख्यमंत्री ने जो बजट पेश किया है, इसकी टोटल वैल्यू कितनी है उसको देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे तो देखिए दोस्तों, वर्तमान में क्या है, हरियाणा में एक गठबंधन सरकार है। किसकी है? भाजपा और जजपा। भाजपा और जजपा गठबंधन सरकार का यह चौथा बजट है। और इसकी टोटल वैल्यू क्या है दोस्तों? इसकी टोटल वैल्यू है दोस्तों 1,83,950 करोड़। अब किस जिले को क्या सौगात मिली है, वन बाय वन सभी को देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों गुरुग्राम के बारे में। दोस्तों देश का पहला, याद रखना दोस्तों, देश का पहला हेली हब गुरुग्राम में बनने वाला है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, गुरुग्राम में ही क्या बनेगा, सिटी इंटरचेंज टर्मिनल। गुरुग्राम में एक देश का पहले बनेगा दोस्तों हेली हब, और दूसरा क्या बनेगा दोस्तों, सिटी इंटरचेंज टर्मिनल। गुरुग्राम और मेवात, जिसको नू भी बोला जाता है दोस्तों, यहां पर 1000 एकड़ में अरावली, ठीक है दोस्तों, 1000 एकड़ पर अरावली सफारी पार्क बनाया जाएगा। पानीपत में 800 मेगावाट का नया थर्मल प्लांट लगेगा दोस्तों। और वरिष्ठ नागरिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हरियाणा में पहले क्या होता था, जिसकी उम्र 65 है दोस्तों, वो जब कहीं यात्रा करता था तो उसका टोटल किराया कितना लगता था दोस्तों, टोटल का 0.5% लगता था, मतलब 50% लगता था दोस्तों। तो वर्तमान में सरकार ने क्या किया, 65 से घटा करके कितना कर दिया है, 5 साल घटा दिया, 60 रख दिया गया है दोस्तों। तो वरिष्ठ नागरिकों को किराए में छूट के लिए आयु सीमा को घटाकर 65 से घटाकर कितना कर दिया दोस्तों, 60 कर दिया है, जिससे काफी लोगों को इससे फायदा होने वाला है। कुरुक्षेत्र में, ये मेक स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया है दोस्तों, कुरुक्षेत्र में बन रहा है ज्योतिषर प्रायोगिक केंद्र, इसी साल खुलने की संभावना है, ये भी हमारे बजट में इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राई कहां पर पड़ता है दोस्तों, राई पड़ता है दोस्तों सोनीपत में। राई में बनेगा अंतरराष्ट्रीय सुविधाओं वाला खेल विश्वविद्यालय। और एक जींद को सौगात दी है दोस्तों। जींद में क्या किया है, जींद में हरियाणा का पहला फायर ब्रिगेड प्रशिक्षण सेंटर खुला जाएगा, क्योंकि पहले हरियाणा के कैंडिडेट क्या होते थे, फायर प्रशिक्षण लेने के लिए दूसरे राज्यों पे जाना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा, इसे हमारे बजट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान के लिए आर्टिस्ट को प्रतिमाह, याद रखिए दोस्तों, आर्टिस्ट को क्या मिलेंगे, प्रतिमाह 10,000 पेंशन दिया जाएगा दोस्तों। इसी बजट में एक चीज और शामिल की गई दोस्तों, जो बुढ़ापा पेंशन है दोस्तों, अब 2750 हो जाएगी, 1 अप्रैल से मिलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।